हेलो गाइज, हम लोग आज के इस वीडियो में नीट 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट पूरी सीरीज देख रहे हैं तो आप लोग ये कंटिन्यू रखिए। अभी एक सीरीज चल रही थी जब हम लोग ये एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर 2001 से लेके हम लोग शुरू किए थे और अब पहुंच चुके हैं 2014 में, मतलब 2014 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर सीरीज देखिएगा। और काफ़ी पहले मैंने एक सीरीज चलाया था एंड गेम सीरीज, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सब वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने, जहाँ पे भी बायोलॉजी पूछी जाती है। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कहीं पर भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो आप बीएससी नर्सिंग हो या फिर वो फार्मेसी हो, पैरामेडिकल और नीट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 90 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो 90 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 2-3 वीडियो में। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन और एकदम गलत नहीं होना चाहिए। आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है। ये एकदम क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपको एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को करने से पहले, ऑप्शन को टिक करने से पहले क्वेश्चन एकदम अच्छे से रीड करें, फिर आप क्वेश्चन ये समझिए 50% चांस बढ़ जाता है सही करने का। तो ये देखिए, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय द आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड। जो आर.एच. व्हिटेकर साहब थे जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे, तो ये किस पर बेस नहीं था। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों पे बेस था। बट वो ऑप्शंस, ये प्रेजेंस आर ऑप्शंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पे नहीं बेस था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थित और अनुपस्थित पे उनका आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन किए थे उस पे बेस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज प्रोड्यूस। जो कार्पस ल्यूटियम होता है, डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम होता है, ये एक बार तो इसका कलर पूछ लिया गया था कि कार्पस ल्यूटियम का कौन सा कलर होता है। तो येलो कलर, आप लोग इसको जानते ही होंगे। येलो कलर नहीं जानते होंगे तो आज जान गए होंगे। कार्पस ल्यूटियम येलो कलर होता है और ये जब जो यूट्रस होती है उसमें पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम्स जो लेयर होती है उसको मेंटेन करता है। कौन? कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होता है और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन बनाए रखता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है तैसे नेचुरल साइकिल शुरू हो जाती है गर्ल्स में। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें मेन फंक्शन है मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो क्या, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। एकदम सिंपल क्वेश्चन और रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज। अब ये भी क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल था और गलत करने का चांस भी था इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो हम ही लोग करते हैं ना, तो इसमें तो CO2 छोड़ते हैं। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में तो CO2 निकलता ही है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो वहाँ पर भी CO2 निकलता है। बट लैक्टेट फर्मेंटेशन, यहीं पे ऐसे आप कैसे लिखेंगे, लैक्टेट फर्मेंटेशन में ऐसे लिख सकते हैं तीर बना के कि लैक्टेट फर्मेंटेशन में नो CO2 मतलब CO2 रिलीज नहीं होता। तो इसमें सिर्फ लैक्टेट फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड जो होता नहीं होता, जो उसमें आप जाएंगे ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड के 2 मोल बनते हैं, वो जाके चेंज होता है किसमें, वो चेंज होता है लैक्टिक एसिड में। LACTIC लैक्टिक, ACID लैक्टिक एसिड में चेंज होगा। यहाँ पे ओनली ATP यूज होता है। कितने ATP, जैसे देख लीजिए NADPH चेंज होगा NAD पॉजिटिव में। सिर्फ इसमें लॉस होता है ATP का, ना ही इसमें क्या रिलीज नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मैच पेयर। अब इसमें से करेक्ट मैच हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो वो मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस पे मुख्य गोइका की नम सतह पर कौन सी ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई जाती है। ग्लैंडुलर नहीं पाई जाती, स्ट्रेटिफाइड पाई जाती है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स एपिथेलियम, जो नेफ्रॉन की नलिकाकार भाग होता है उस पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। तो एग्जैक्ट सही ऑप्शन सेकंड है। तो ये चीज़ हो जाएगा। और इनर लाइनिंग ऑफ सलेवरी डक्ट पे कौन सी सिलेटेड नहीं क्यूबॉइडल पाई जाती है। तो इसलिए ये
गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड आरएनए स्टैंडर्ड एंड कैप्सोमियर। कैप्सोमियर क्या होती है, कैप्सिड की ये क्या होती है, सब यूनिट होती है, या 21-30 सब यूनिट मिलकर बनाती हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। ये कह रहा है कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटिकांशक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस, यही तो ऑप्शन एकदम सही था। जो टोबैको मोज़ेक टीएमबी, इसी को तो कहते हैं, टीएमबी वायरस किसको कहते हैं, इसी को। इसमें जो आरएनए पाया जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि टोबैको मोज़ेक वायरस में जो आरएनए पाया जाता है कौन सा वायरस होता है, तो ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आप लोग लिख सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। और ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है ये हेलिकल वायरस होता है, मतलब इसको लिख सकते हैं आप, हेलिकल वायरस होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये एकदम काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। ये देख लीजिए, जस्ट एज पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, जैसे कोई भी आदमी पर्सन दिल्ली टू शिमला जाता है, स्कैप द हीट, मतलब गर्मी को स्कैप करने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर में दिल्ली टू शिमला जाता है। वैसे 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, वैसे हज़ारों पक्षी जो होती हैं, साइबेरियन पक्षी एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थर्न रीजन से कहाँ पे जाएंगी। जिस प्रकार एक व्यक्ति गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला जाता है, उसी प्रकार साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी प्रदेशों से हजारों प्रवासी पक्षी किस ओर जाते हैं, तो कियोलैडो नेशनल पार्क की तरफ जाएंगी। ये कियोलैडो नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो इसलिए राजस्थान में तो गर्म अधिक रहता ही, आप लोग जानते भी होंगे। तो कियोलैडो नेशनल पार्क की तरफ जाएंगी राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है और इम्पॉर्टेंट भी है। यू आर गिवन या फेयरली ओल्ड पीसेस ऑफ डाइकाट स्टेम एंड डाइकाट रूट। डाइकाट स्टेम दे रहा है, डाइकाट रूट दे रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। आपको एक द्विबीजपत्री तने और द्विबीजपत्री जड़ के काफ़ी पुराने टुकड़े दिए गए हैं। आप उन दोनों में प्रभेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेम, डाइकाट स्टेम और डाइकोट रूट को अगर पहचानना है तो आपको प्रोटोजाइलम देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो स्टेम में होता है वो इनवर्ड होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है, और रूट में जो प्रोटोजाइलम होता है वो आउटवर्ड होता है। तो इशारों ऐसे लिख सकते हैं, ISRO, मैंने काफ़ी बार बताया भी है ये क्वेश्चन में। इनवर्ड प्रोटोजाइलम किस में पाया जाएगा, स्टेम में। यहाँ पे I से इनवर्ड होगा और S से स्टेम होगा, R से रूट होगा, O से आउटवर्ड होगा, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। ये यहाँ से सेल साइकिल से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एक एंट्रेंस एग्जाम में। तो सेल साइकिल वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें जो सेल साइकिल बनाया गया है वो आप पढ़िए, और उसमें मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन यस फेज में सेल साइकिल, यस फेज में सेल साइकिल में क्या होती है, सेल साइकिल की जो यस फेज G1 यस, G2 यम तो मियोसिस फेज होती है, और G1 और यस फेज में यही पूछ रहा है। तो ये एकदम क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अमाउंट ऑफ DNA डबल इन ईच सेल, प्रत्येक कोशिका में DNA की मात्रा दुगनी हो जाती है। यस फेज में जब जाएंगे तो इसमें DNA की अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। यहीं पे ये देख लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। अमाउंट ऑफ DNA इज रिड्यूस टू हाफ नहीं होता, डबल हो जाता है। और यम फेज को क्या कहते हैं, डिवीजन फेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 54, ये स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज जो यहीं से पकड़ेंगे, इमीडिएट फ्यूचर, एक जाति जो निकट भविष्य में विलोपन की उच्च जोखिम की चरमता का सामना कर रही है, उसे क्या कहा जाता है। तो विलोपन की उच्च जोखिम, यहीं से क्वेश्चन
पकड़ लिया जाएगा। तो इमीडिएटली फ्यूचर में जब कोई भी स्पीसीज हो वो विलुप्त होने के कगार पे हो, इमीडिएट फ्यूचर, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज उसको कहते हैं जो इमीडिएट विलुप्त होने के कगार पे होता है। और एंडेमिक को एक स्पेसिफिक एरिया को कहते हैं। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज किसको कहते हैं? एक्सटिंक्ट। ये देखिए विलोप उसको कहते हैं। कंप्लीटली एलिमिनेट स्पीसीज जब हो जाती है तो उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। और वल्नरेबल, ये लैंग्वेज पकड़िए, हर बार क्वेश्चन पूछा गया अदर एग्जाम में। वल्नरेबल स्पीसीज, वल्नरेबल किसको कहते हैं? रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब रिस्क रहता है विलुप्त होने का, तो उसको वल्नरेबल। अगर इमीडिएटली कहेगा तो क्रिटिकली लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रूट कलर इन स्क्वाश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये क्वेश्चन जेनेटिक्स से क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 55 ना एकदम जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रूट कलर इन स्क्वाश इज एग्जाम्पल ऑफ। कुम्हड़ा के फल का रंग किसका उदाहरण है? तो कुम्हड़ा, ये स्क्वाश मीन्स कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़ा जो फ्रूट होता है उसके कलर किसका एग्जाम्पल होता है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। डोमिनेंट इपिस्टेटिस का एग्जाम्पल होता है। डोमिनेंट इपिस्टेटिस जो होता है फ्रूट कलर इन स्क्वाश का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया कि डोमिनेंट इपिस्टेटिस का जो एक रेशियो होता है वो क्या होता है? तो डोमिनेंट इपिस्टेटिस का रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट का 12:3:1 होता है। 12:3:1 ये आप लोग लिख सकते हैं। और एक यहीं पे और लिख लीजिए कंप्लीमेंट्री, सेकंड का लिख लीजिए। ये भी पूछा जाता है कि कंप्लीमेंट्री का कितना होता है? तो 9:7 रेशियो होता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यहीं पे आप लिख सकते हैं इनहिबिटरी फैक्टर का, तो 13.3 होता है। इनहिबिटरी थर्ड का 13 रेशियो क्या होता है? 13:3 होता है। और रिसेसिव इपिस्टेटिस को, ये तो इम्पॉर्टेंट है फोर्थ वाला, रिसेसिव इपिस्टेटिस को आप देखेंगे। रिसेसिव इपिस्टेटिस को क्या कहेंगे? रिसेसिव इपिस्टेटिस को सप्लीमेंट्री फैक्टर कहते हैं। तो 9:3:4 होता है। इनहिबिटरी का थर्ड का 9:3:4 ये चीज़ हो जाएगा। 9:3:4 ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी रिसेसिव इपिस्टेटिस को सप्लीमेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद द करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। अब ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन के पहचान के साथ उसके सही स्रोत और उसके कार्य के सही मिलान करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए मेलेटोनिन। अब ये क्वेश्चन एकदम मेलेटोनिन से दिया गया है। मेलेटोनिन क्या पीनियल ग्लैंड रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप साइकिल। तो मेलेटोनिन जो होता है ये किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड से। अब इसका फंक्शन दिया है कि ये रेगुलेट करता है नॉर्मल रिदम को ऑफ स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल मीन्स होता है जो सोने और जगने का वो होता नहीं है, उसको मेंटेन करता है, नॉर्मल रिदम को या स्लीप वेक साइकिल को। और एक बार ये भी आप लोग जान लीजिए कि मेलेटोनिन जो होता है बॉडी टेम्परेचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। बॉडी टेम्परेचर के लिए भी ये मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी। ये चीज़ हो गया। तो और मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन काफ़ी बार तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेलेटोनिन की और इसका एडिशनल जो इन्फ्लुएंस ये किसको प्रभावित करता है? तो ये पिगमेंटेशन जो शरीर का कलर नहीं होता है, जितना अधिक पिगमेंट रहेगा उतना डार्क रहता है स्किन। तो ये डर्मिस स्किन जो होती है उसी में होता है। तो पिगमेंटेशन कलर के लिए भी आप लोग याद करिएगा मेलेटोनिन को। तो ये चीज़ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसमें आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर वेंट्रिकुलर वार को इंक्रीज करता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन, खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है? एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम कौन सा है जो ज़मीन के नीचे होता है बट उसका खाने योग्य भाग स्टेम होता है? तो जो आलू नहीं होता है, पोटैटो जो होता है, वो काफ़ी बार ये लगता है कि ये रूट होता है, रूट नहीं, ये स्टेम होता है। तो पोटैटो का कौन सा भाग खाया जाता है? स्टेम ही खाया जाता है। और ग्राउंड नट की बात करेंगे तो सीड, मूंगफली की बात करेंगे तो सीड उसका खाया जाता है। और स्वीट पोटैटो की बात करेंगे, शकरकंद की बात करेंगे तो उसका रूट खाया जाता है। और कैरेट, मूली की बात करेंगे तो रूट ही खाया जाता है। बट आलू
ज़मीन के अंदर होता है और इसका आलू को क्या कहते हैं, स्टेम। तो स्टेम खाया जाता है आलू का। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूरस्थ स्वानलित नलिका में सोडियम का पुनराशोषण बढ़ जाता है। अगर इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इन बैक्टीरिया। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है। जो बैक्टीरिया होता है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, हेल्प, रिस्पायरेशन में हेल्प करना। तो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है, ऐसे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है और ये बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल में। तो इसलिए मीजोसोम्स जो ऐसे याद करिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो करता है वो बैक्टीरिया में मीजोसोम्स करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम। एंजाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिए जो गलत है। तो एंजाइम के रिस्पेक्ट में देखना है तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सीनेट लॉट ऑफ अधिकतर सक्सीनेट की मात्रा ऐड करने पे डज नॉट रिवर्स इन इनहिबिशन ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज बाई मेलोनेट। ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रहा है। बहुत सा सक्सीनेट डालने से सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन खत्म नहीं होता, नहीं खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, डू नॉट रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इसमें सेकंड ऑप्शन, कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है एंजाइम एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट व्हिच बाइंडर, एकदम सही है। तो इसमें और ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक फिगर क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, 2014 में जब नीट हुआ था तो ये एक प्लांट दे दिया गया और ये प्लांट पूछा गया कि ये क्या है। तो ये प्लांट जो है धतूरा का है। प्लांट किसका है, धतूरा का है। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा तो है नहीं कि ये प्लांट अगर एनसीईआरटी कोई पढ़ा होगा तो ये प्लांट देखा नहीं होगा, तो ये प्लांट देखा होगा तो एकदम क्वेश्चन भी इसको एकदम आसान लगा होगा। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। तो ये देखिए, चलिए ये क्वेश्चन क्या है, ये प्लांट जो है धतूरा का है, DATURA धतूरा का है और यह हैलोसिनोजेनिक, इसमें हैलोसिनोजन इसमें कैपेसिटी होती है। अगर धतूरा कोई खा लेता है तो उसको हैलोसिनोजन होने लगता है। हैलोसिनोजन मीन्स रस्सी को सांप दिखने लगेगा, रोड पे रस्सी गिरा है तो सांप दिखने लगेगा, उसी को हैलोसिनोजन होने लगेगा। दिमाग काम नहीं करता है एकदम प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा सेल होती है वो फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब करती है, ब्लड में ले जाती है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फ्रक्टोज का अवशोषण आंत के श्लेष्मा कोशिकाओं में से होकर रक्त में किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये होता है सुषाद्य परिवहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन, क्वेश्चन यहीं से पकड़ेंगे, सॉलिड लीनियर से साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग ए डायमीटर 6 nm। ये क्वेश्चन आप दो जगह से, सॉलिड लीनियर और 6 nm, यहीं से क्वेश्चन ये पकड़ लेंगे। एंड मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, एक ठोस रेखिक साइटोपंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है और जो एकल प्रकार के एकलक से बना होता है। यहाँ देखिए किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, ऐसे माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, सॉलिड होता है, सरिया एकदम याद करिए, सॉलिड रॉड होता है और 6 से 8 नैनोमीटर होता है और एक्टिन
ये देखिए एक्टिन लाइक प्रोटीन इसकी बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये भी लिख लीजिए इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होती है हालो फिलामेंट होती है और ये क्रेटिन लाइक की बनी होती है, 8 से 10 नैनोमीटर होती है। और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आप देख सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है प्रोटीनियस की होती है, हालो ट्यूब होती है, ट्यूबुलर प्रोटीन की बनी होती है और 25 नैनोमीटर की होती है। तो यह सभी आप लिख सकते हैं और सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। एकदम ये समझिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एकदम सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। तो इसमें देखिए ये कह रहा है कि सेल वॉल जिसमें एब्सेंट किसमें होता है। तो सेल वॉल जो होता है ये प्लांट हो गया, प्लांट में तो पाया जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा, फिर उसके बाद आप एल्गी में देखेंगे सभी में सेल वॉल होता है। बट एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होता ना, तो एनिमल्स में सेल वॉल होता नहीं। तो अब देख लीजिए एनिमल इसमें से कौन है। तो सी फाइन फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सी फाइन गार्गोनिया जो होता है ये एनिमल है। और सैक्रोमाइसिस तो ईस्ट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी तो एल्गी है ये, और साइनोबैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है। तो इन सभी में सेल वॉल होगा, बट जो एनिमल होगा उसमें नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जैक्ट यही नहीं आ सकता, और अलग एनिमल दे दिए जाएंगे और अदर एल्गी का नाम दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा। तो एल्गी हो गया, फिर आपको ईस्ट हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, सब में आपको पाए जाएंगे। फंजाई हो गया, सब में पाए जाते हैं क्या सेल वॉल। बट एनिमल आप लोग देखना है कौन सा ऑप्शन रहेगा वही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिड डिफर्स फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट। ट्रैकरी एलिमेंट मीन्स बेसल्स के जो ट्रैकिड होता है वो कैसे अलग होता है, वाहिकी अन्य वाहिकीय तत्वों से कैसे भिन्न होता है। तो बीइंग अछिद्री होना, मतलब ट्रैकिड जो होता है इम परफोरेटेड होती है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और ट्रैकिड में क्रॉस वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा और लिग्निफाइड सेल वॉल पाई जाएगी, ये चीज़ है। तो बीइंग इम्परफोरेटेड अछिद्री होना, मतलब छिद्र नहीं होता, इम्परफोरेटेड होती है ट्रैकिड, छिद्र छोटे छोटे नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट विथ एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जॉइंट से क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर मानव के कंकाल तंत्र में जोड़ के प्रकार और उसके उदाहरण के सही मेल का चयन कीजिए। तो फर्स्ट दे रहा पाइबार्ड ज्वाइंट, पाइबार्ड ज्वाइंट दे रहा है। एग्जाम्पल क्या दे रहा है, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे के बीच पाइबार्ड ज्वाइंट पाया जाएगा। पाइबार्ड ज्वाइंट को एटलस एंड एक्सिस ज्वाइंट कहते हैं, नहीं फर्स्ट और सेकंड के बीच पाया जाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। और हिंज ज्वाइंट को क्या कहते हैं, नी ज्वाइंट कहते हैं। और बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल के बीच पाया जाता, नहीं गलत हो जाएगा। बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल के बीच। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि ये मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, उसके पापा जो थे फादर थे कलर ब्लाइंड थे। एक शादी किए वोमेन हु हैड कलर ब्लाइंड मदर्स, उसकी मम्मी जो थी वो कलर ब्लाइंड थी। तो यक्स वाई ये हो गया, और इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो यक्स यक्स, ये तो आपका मदर से आई थी तो मदर से यक्स ही मिला होगा तो कैरियर हो जाएंगी। अब नॉर्मल फादर हु परसेंटेज ऑफ मेल, उसके जो पापा थे ना वो नॉर्मल थे, तो इसमें तो नहीं होगा ना उसके बच्चों में, क्योंकि यक्स पे होता है कलर ब्लाइंड। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रेन ऑफ द कपल्स ऑफ कलर ब्लाइंड। अब ये कह रहा है कि उसके मेल चिल्ड्रेन जो होते हैं कितने % कलर ब्लाइंड होंगे। तो यक्स यक्स से आप कराएंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा, कैरियर लड़की हो जाएगी, और यक्स यक्स से नॉर्मल लड़की होगी। फिर आप वाई यक्स से कराएंगे तो यक्स वाई जो यहाँ पे होगा एक कलर ब्लाइंड लड़का हो जाएगा, और वाई यक्स ये तो नॉर्मल होगा यक्स वाई। तो यहाँ देखिए एक जो लड़का था ये 50% जो था वो नॉर्मल था और 50% कलर ब्लाइंड, लड़के की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे सेकेंड ऑप्शन, 50% जो मेल चिल्ड्रेन होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्यू नॉर्मल सीडलिंग ऑफ टोमेटो बियर केप्ट इन ए डार्क रूम आफ्टर ये फ्यू डेज वे बियर फाउंड टू बी बिकम वाइट कलर लाइक एल्बिनो
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल यू यूज टू डिस्क्राइब देम। टमाटर के कुछ सामान्य नवोद्भदों के अंधेरे कक्ष में रखा गया, कुछ दिनों के बाद वह वर्णक हीन के जैसे सफ़ेद हुए पाए गए, उनका वर्णन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करेंगे। वो जैसे टमाटर था, टमाटर का जो लीव्स के रूप में मान लीजिए वो सनराइज से हटा के एक डार्क रूप में रख दिया गया, तो डार्क रूप में जब रख देंगे तो उसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो इटियोलेटेड ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इटियोलेटेड का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ लाइट, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इटियोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब धीरे धीरे क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल की सिंथेसिस खत्म हो जाएगी, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बनेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, इटियोलेटेड हो जाता है। इटियोलेटेड मीन्स क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म ऑपरेटस। फिलिफॉर्म ऑपरेटस का मेन फंक्शन होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना, पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शक बनाना। तो ये देखिए फिलिफॉर्म ऑपरेटस ये बना हुआ है, और ये सिनर्जिड्स में होते हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटस, और ये क्या करता है, गाइड करता है। कौन, फिलिफॉर्म ऑपरेटस। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार हम लोग किए भी हैं। चूज द करेक्ट मैच पेयर। अब इसमें करेक्ट मैच पेयर करना है कि कौन सा एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एडिपोज टिश्यू जो होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, नहीं लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये तो गलत है, बट करेक्ट पूछ रहा है। एरियोलर टिश्यू क्या, एरियोलर टिश्यू जो होता है और लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो एकदम एग्जैक्ट सही है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और कार्टिलेज क्या होता है, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे लूज दे दिया इसलिए गलत है। और टेंडन क्या होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये चीज़ है, आप लोग लिख सकते हैं चारों, या एनसीईआरटी में दिया भी गया है, तो सेकेंड ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोरलिंग ऑफ कैट लिजार्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग। ये देखिए एक चीज़ कह रहा है कि व्हेल में और लिजार्ड और कैट में जो फोर लिम्ब होता है ये कैट और लिजार्ड में चलने के लिए होता है, और व्हेल में जो मछली होती है उसमें तैरने के लिए। तो फंक्शन कैसा है, एक दौड़ रहा है चलने में, एक तैरने में, तो फंक्शन तो डिफरेंट हो गया ना। अब फंक्शन डिफरेंट किस में होता है, ये मैंने इतनी बार कराया है कि क्या बताएं। तो फंक्शन डिफरेंट होता है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, डाइवर्जेंट बोलिए HD, डाइवर्जेंट या होमोलोगस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज एकदम एग्जैक्ट लगाइए, तुरंत लगाइए, माल्टोज, लैक्टोज और इसमें सुक्रोज, ये क्या होते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज डाइसेक्राइड होते हैं, और डाइसेक्राइड में जो सुक्रोज होता है वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने के चांस भी हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज से तो पता ही हो जाएगा, एकदम रट जाइएगा कि सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है, तो सुक्रोज है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एट व्हिच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। HIV संक्रमण की किस अवस्था पर एड्स के लक्षण प्रायः दिखाई देते हैं। जब एड्स वायरस इफेक्ट करता है ह्यूमन किसी भी पेशेंट, किसी भी पर्सन को, तो उसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल होती है, उसको वो क्या करता है, डैमेज कर देती है वो वायरस। तो शरीर में जो रोग लड़ने की क्षमता होती है, इम्यूनिटी एकदम वीक हो जाती है। तो व्हेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन किए हैं और लगभग 2 से 3 वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो और वीडियो मेरे चैनल पे लगभग 2016 की, 2017, 18, 19, 20 कराई गई है, उसकी लिंक हम लोग खोज के अपने चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते रहेंगे जैसे जैसे मिलेगा वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग ज़रूर चेक करें, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को क्रिएट किया गया है। तो सेल्फिश मत बने आप लोग, सेल्फिश बनने से कुछ होगा नहीं, हेल्प ज़रूर करना है आप लोग को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।